दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होती है। एक आम आदमी अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे कितने रुपए चाहिए ताकि वो बिजनेस अपना कर सके। कोई लोग आपसे कहते होंगे, आपने सुना होगा या आपने फ्रेंड सर्कल में आपने बात भी किया होगा और आपसे लोग करते भी होंगे कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपए हैं, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए अपने बिजनेस को करने के लिए। कोई कहता होगा कि मुझे 5 लाख रुपए हैं, मुझे 5 लाख और चाहिए अपने बिजनेस को करने के लिए। कोई कहता होगा कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मुझे 20,000 रुपये और मिल जाए तो मैं एक पान की गुमटी रख लूँगा या टी स्टॉल स्टार्ट कर दूंगा, या 50,000 रुपये मिल जाए तो मैं समोसा शॉप स्टार्ट कर दूंगा। या इस तरीके के आपने काफ़ी सारे थॉट्स सुने होंगे। बट सही ढंग से अगर देखा जाए तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होती है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पूर्णतः वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में बिजनेस करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। मैं बता दूं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक भी पैसे की आवश्यकता नहीं होती। एक भी पैसे के लिए की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि बिजनेस आप अपने दिमाग से स्टार्ट करते हो, ना कि पैसों से। जो बिजनेस पैसों से स्टार्ट किया जाता है वो बिजनेस के बंद होने के चांसेस 95% होते हैं। बट जो बिजनेस दिमाग से स्टार्ट किया जाता है उसे बंद होने के चांसेस बिल्कुल 5% होते हैं और चालू होने के चांसेस जो है 95% होते हैं। इसका रीजन क्या होता है? आपने जोमेटो का नाम सुना होगा। जोमेटो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म था जिसने दिमाग का यूज करके इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया, ना कि पैसों का। बाद में इन्होंने अलग से फंडिंग जमा की जब इन्हें लगा कि हमें अब पैसों की आवश्यकता है, ना कि इन्होंने पहले सब कुछ गिरवी रख दिया। आपने ओला और उबर का नाम आपने सुना होगा। यह भी एक प्लेटफॉर्म था जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म था, और उन्होंने क्या किया, 0 पैसे से बिजनेस को स्टार्ट किया। किसी दूसरे की टैक्सी, किसी दूसरे का पैसा, किसी दूसरे का टाइम, किसी दूसरे का इन्वेस्टमेंट के द्वारा इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट आज की डेट में अर्न कर रही है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन का नाम आपने सुना होगा। अमेजोन एक फॉरेन की कंपनी है, बट फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी अमेजोन की कॉपी है जो अभी प्रेजेंट टाइम में सेल हो चुकी है, यानी कि बिक चुकी है। अब इसके पीछे भी 0 इन्वेस्टमेंट था, बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस था। यहां पर अगर आज की डेट में आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर आप स्टार्ट करना चाहो और आपसे पूछा जाए कि आपको कितने रुपए चाहिए, तो आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। तब आप उसकी प्रोफाइल सेटअप करके उसकी वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ क्रिएट कर पाओगे, सब कुछ मेंटेनेंस, सारा मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे, बट 1 करोड़ में अपनी वेबसाइट सेट कर पाओगे। ये होता है। तो आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। दिमाग का यूज करो और आस पड़ोस में देखो क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करो। फिर उन प्रॉब्लम्स को जो आप ऑफलाइन सॉल्व करते हो उन्हें धीरे धीरे ऑनलाइन लेके आना स्टार्ट करो। अगर 1% दुनिया का आदमी आपसे जुड़ जाता है तो आप समझ सकते हो कितने भारी कस्टमर आपके पास आ जाते हैं। और जब भारी कस्टमर आपके पास आ जाएंगे तो आपको कभी भी अपने बिजनेस को हमेशा आगे से आगे ले जाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कस्टमर बेस आपका जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उतना ज़्यादा ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट आता चला जाएगा। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की नहीं, दिमाग की आवश्यकता होती है, और हमेशा इस दिमाग को बिजनेस में लगाओ, ना कि अदर प्लेटफॉर्म पे। आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, लॉन्ग्स वीडियो देखते हो, जहां पर आप इमेजिनेशन में अपना ब्रेन, सारा अपने ब्रेन का जो भी मेमोरी होती है, जो भी उसकी पावर होती है, वो खत्म कर देते हो। हमेशा उस अपने ब्रेन के पावर को एक बिजनेस डेवलप करने में लगाओ, एक अर्निंग सोर्सेस क्रिएट करने में लगाओ, ना कि कोई गलत अवधारणा या गलत इमेजिनेशन में। मतलब आप समझ रहे होंगे, हमेशा आपका जो इमेजिनेशन हो वो सही डायरेक्शन में हो, सही दिशा में हो। पैसा आपको वो सब कुछ दिला सकता है जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सिर्फ सपने ही आ सकते हैं, बट आपको उस हासिल नहीं कर सकते हो। तो अगर सच में पैसे कमाना चाहते हो और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो प्रॉब्लम को पता करो, आपकी एरिया की प्रॉब्लम, और उस अगर आपके एरिया में प्रॉब्लम है तो 100% पूरी इंडिया में वो प्रॉब्लम होगी। और अगर आप एक आदमी की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसके जैसे 10% आदमी ऑल इंडिया में अवेलेबल हैं। तो पहले ऑनलाइन
सॉरी पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो, और आगे से आगे मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहूँगा। हमेशा आप हमें ईमेल करो, हम आपके प्रॉब्लम पे वीडियो बना के देंगे। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।